डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 2022 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। सितंबर 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी पंचमी, नक्षत्र रहेगा स्वाति, योग रहेगा ब्रह्म, करण रहेगा बालव और वार रहेगा गुरुवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6 AM पे उदय होंगे, अस्त होंगे 6:44 PM पर। चंद्रमा तुला में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका स्वाति और सूर्य देवता सिंह में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा पूर्व फाल्गुनी। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 AM से 5:15 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:47 PM और अमृत काल 3:24 PM से 5 PM। और कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। 1:57 PM से 3:33 PM तक चलेगा राहु काल और गुलिक काल चलेगा 9:11 AM से 10:46 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार विष्णु चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के लिए दिन तो अच्छा ही दिख रहा है, ऊर्जा काफ़ी रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन गैप काफ़ी लोगों से आ सकते हैं। अपने नज़दीकी लोगों के साथ भी आ सकते हैं, यानी कि पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा समय निकालिए अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। ऐसा लग रहा है उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर आपसे रुष्ट है। ठीक है, काम का प्रेशर शायद ज़्यादा होगा इस समय आपके ऊपर, लेकिन एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, तभी जीवन आगे बढ़ पाएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन अच्छा है, कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा भावनात्मक रहेंगे, स्पेशली जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, जैसा शुरू में मैंने बताया था। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिन है। सोच समझ में क्लैरिटी रहेगी, इंट्यूशन अच्छी रहेगी। अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छा निर्णय आज ले सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे पे बहुत विश्वास की कमी हो गई है, एक दूसरे के प्रति बहुत विश्वास की कमी हो गई है। इस चीज़ पर काम कीजिए, इसको ठीक कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ी इमेच्योरिटी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पंचम स्थान अत्यंत बली है, क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि विष्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती कीजिए। शुभ अंक है 9, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। अच्छा दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ना कुछ हाथ से निकल गया है, जिसकी कमी थोड़ी सी खलेगी आज का दिन अपने जीवन को समझने के लिए दीजिएगा। रिव्यू कीजिएगा कि कहाँ पे अच्छा और करना है, कहाँ पे कुछ नकारात्मक हुआ है, कुछ गलती हुई है, उसको सुधारना है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे। कोई प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, आज उसका अंत हो सकता है या वो अपने अंत की तरफ बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम तो नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, स्पेशली शाम के समय कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो अशोभनीय होंगी। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस में कुछ नया करने की सोच रहे थे तो आज का दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ये आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम देने वाला है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, वाणी में सौम्यता रखिएगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि दिन तो अनिश्चितता भरा है, इसीलिए कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। सेहत के हिसाब से त्वचा के रोग और गले के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। आज यात्राओं से थोड़ा बचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 1, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत है
70%। हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ, थोड़ा मिला जुला सा दिन दिख रहा है। थोड़ा अपने सोचने समझने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके डिसीजंस सही नहीं हो रहे, क्योंकि डिटेल्स में नहीं जाते और आपका सोचने का तरीका भी बहुत सीमित हो गया है। इस चीज़ पर काम कीजिए। कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है आज, कोई उसमें डाउट नहीं है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। बस अपने सोचने के तरीके में और पॉजिटिविटी लाइए और क्रिएटिविटी लाइए। इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कीजिएगा। आज शाम का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा अनिश्चितता भरा समय रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस, यदि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो सबको साथ में लेके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा लग रहा है कि हर पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। कुछ ऐसे शब्द कह सकते हैं जो अच्छे नहीं लगेंगे। वैवाहिक जीवन, कुछ अलग करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी सा स्टैग्नेशन, थोड़ी सी बोरिंगनेस यदि आ गई है वैवाहिक जीवन में, तो कुछ अलग करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है। जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे या कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा दिन है, प्राप्त हो सकता है ऐसा कुछ। सेहत आज की अच्छी नहीं रहेगी, अचानक से सेहत बिगड़ेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, तीसरा स्थान अत्यंत बली है, यात्रा के योग बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती उतार कर, एक बार आरती कर कर उनको फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है 6, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। कैंसर यानी कि कर्क की तरफ, दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। धन के संबंध में दिन अच्छा दिख रहा है। वाणी में स्पष्टता रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा और कई कार्य भी आपके बनेंगे और इमोशंस पर भी कंट्रोल रहेगा। कुछ कार्य जो अटक से गए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, उन कार्यों में भी कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, कुछ मूवमेंट होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा दिन दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा दिन है। एक श्योरिटी रहेगी आपके अंदर, जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे तो ये अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। ओवरऑल आज का दिन बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपके लिए। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन दिन अच्छा है। इन्जॉय करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को। बिजनेस, यहाँ पे कुछ बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। बिजनेस में तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत लाभकारी दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझने के प्रयास कीजिए, उनकी भी इच्छाओं को समझने का प्रयास कीजिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस तो आप रखते ही हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी सोचिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि प्रॉब्लम्स चल रही थी, आज का दिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करके उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है 5, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 80%। हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ, अत्यंत लाभकारी दिन दिख रहा है। आज ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। जीवन को आगे लेके जाने का प्रयत्न करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अपने आप को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे थे, यानी कि अपने करियर को, प्रोफेशन को, पैसे को, पर्सनल डेवलपमेंट को, हर चीज़ में आज कुछ ना कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता के साथ आज का दिन आपका बीतेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन डिटेल्स में जाइएगा तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा दिन है। लीडर बन के उभरने का मौका प्राप्त हो सकता है। बिजनेस, जैसा मैंने एक्सपेंशन की बात करी, तो बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज कुछ सकारात्मक आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ सकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को जानने के लिए बहुत अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन, कुछ स्पेशल कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि जल्दबाजी से आज बचिएगा, क्योंकि उत्साह बहुत रहेगा और वो अति उत्साह में बदल सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पहला स्थान ही अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती उतारनी है कपूर के साथ और फिर उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 80%। हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अटक रही हैं, काम बनते बनते अटक रहे हैं और वो आज बहुत फ्रस्ट्रेट करेंगे आपको। बार बार पुरानी चीज़ों में जाएंगे, बार बार पुरानी बातों को खोजेंगे और वो एक नकारात्मकता से भर देगा आपका जीवन।
ऐसा नहीं है कि दिन बुरा है, लेकिन आपकी सोच थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी। कुछ अच्छा यदि आज होता भी है तो उसको शायद ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए। आज भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन मानसिकता ही थोड़ी नकारात्मक रहेगी, इसलिए अच्छे समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक सा दिन है, अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा दिन नहीं दिख रहा। पुरानी बातों में मत जाइएगा, बार बार आज पुराने एक्सपीरियंसेस को याद करेंगे और अपने आप को एक नकारात्मकता के दलदल में फंसा लेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ी भावनात्मक ज़्यादा रहेंगे, कार्य क्षेत्र में भावनाओं से काम नहीं लेना चाहिए। बिजनेस यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी सौम्यता लानी पड़ेगी आपको। जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़े रूड हो जाते हैं या फिर अनक्लियर हो जाते हैं। जो भी है अपनी वाणी में एक क्लैरिटी लाइए। करियर के लव लाइफ के हिसाब से आज का दिन अच्छा है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर रिसेंटली शादी हुई है तो आज का दिन एक दूसरे को जानने के लिए दीजिएगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि आगे बढ़ने की जल्दबाजी में बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल ले आइए अपने ऊपर। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो आज सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं और उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। दिन अच्छा दिख रहा है आज का, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आज बहुत आराम से ले लेंगे। कोई इच्छा पूरी हो सकती है, दिन सकारात्मक है। कोई इन्फॉर्मेशन भी ऐसी आ सकती है जिसका बहुत समय से आप वेट कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट हो जाएगा जिसके कारण कुछ नकारात्मक हो सकता है। आज थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा, ज़्यादा सच मत बोलिएगा, वो आपके खिलाफ जा सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, अच्छा दिन है। बिजनेस, यदि आप फैशन से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से यदि बातचीत बंद हो गई थी तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, थोड़ा सा अपनी तरफ से आगे बढ़िए, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आप अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेस कीजिएगा। आज जो भी मन में चल रहा है, अच्छा बुरा, जो डिस्कस करना चाहते थे बहुत समय से, आज वो डिस्कस कर लीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी प्लानिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने प्लान को रिवाइज कीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं करने की, उसमें थोड़ा और चेंजेस की ज़रूरत है। सेहत के हिसाब से नसों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त अवश्य होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अपने आप को लेकर बहुत सकारात्मक रहेंगे, ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। कुछ भी उलझने जो आ रही थी उनसे निकल के आगे बढ़ने का मन करेगा। छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर आज आगे बढ़ पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। कई लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में आज थोड़ा सा नकारात्मक दिन दिख रहा है। या तो किसी से कुछ वाद विवाद हो जाएगा, या कहीं ना कहीं कोई जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन ठीक है। शाम के समय पैसों को लेकर बहुत सचेत रहिएगा, कोई भी बड़ा निर्णय शाम के समय मत लीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहिए, ये आपके अंदर आ सकता है और ये थोड़ा परेशानी दे सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आगे बढ़ना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए, एकदम कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, विश्वास बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि दिन तो बहुत अच्छा है, आज के दिन का लाभ उठाइएगा, थोड़ा सा अपने माइंड पर कंट्रोल कीजिएगा। तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। आपके लिए सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा, थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, थोड़ा आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करके किसी भी फल का भोग लगाना है विष्णु जी को। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। दिन तो अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अपने आप को बहुत बंधा बंधा सा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जीवन आप अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, और ये चीज़ बहुत परेशान करेगी।
पैसा आ सकता है, सब कुछ भौतिक जीवन में अच्छा रह सकता है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा एक बंधन सा महसूस करेंगे अपने आसपास। चीज़ें कभी कभी तो बहुत रफ्तार से होती हैं आपके जीवन में और कभी कभी एकदम स्लो, और ये जो इम्बैलेंस है ये भी आज आपको परेशान करेगा। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। अपने घर वालों से संबंध पर थोड़ा काम कीजिए। थोड़ा यदि किसी से कुछ संबंध बिगड़ गए थे, आज सुधारने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, स्पेशली यदि आपके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, सोचने के नज़रिए में थोड़ा बदलाव लाइए। बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। वैवाहिक जीवन आज का अच्छा लग रहा है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी रही थी तो सॉल्व हो सकती है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। अपने ऊपर विश्वास की कमी बहुत दिख रही है इस समय। सब कुछ अच्छा है, लेकिन विश्वास की कमी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये तो बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हरि ओम इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 80%। है कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। ठीक ठाक सा दिन है। दिन की शुरुआत मिली जुली रहेगी। कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, कोई बुरी न्यूज़ भी आ सकती है। आज किसी ना किसी प्रॉब्लम का अंत तो हो सकता है, लेकिन कोई नई प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। इसलिए कहा था मैंने कि मिला जुला सा दिन दिख रहा है। थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिएगा। अगर अपने आप को थोड़ा थका हुआ पाते हैं, एग्जॉस्टेड पाते हैं, तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक दिन है। थोड़ा ईगो आज आपके अंदर ज़्यादा दिख रहा है और उसके कारण अपनों से ही थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। जहाँ तक करियर की बात है, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। यदि फाइनेंस संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के लिए भी अच्छा दिन दिख रहा है। यदि एजुकेशन संबंधित कोई बिजनेस है, आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि मन की बातें क्लियर नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, और वही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन अगर गलतियाँ हो रही हैं तो माफ़ करना भी सीखिए। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर लड़ाइयाँ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आज भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। कोई एग्ज़ाम यदि आज आपका पड़ता है, अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में कोई दर्द या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। एक चीज़ कहूँगा कि दिन के शुरुआती भाग में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा पैसों के संबंध में। अदरवाइज तो दिन ठीक है आपका। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनकी एक बार आरती करनी है और उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ ठीक ठाक सा दिन है। आज अपने संबंधों पर काम कीजिएगा, वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। कोई बड़ा निर्णय यदि लेना हो तो या तो उसमें किसी की हेल्प लीजिए, या फिर अगर अवॉइड हो सकता है आज कोई बड़ा निर्णय लेना तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गलत निर्णय ले सकते हैं। अचानक से कुछ बदलाव आ सकते हैं आज जीवन में। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एक सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं रहेगी, इसलिए गलत निर्णय ले सकते हैं। कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार आज अवश्य आपके लिए आएगा। दिन बुरा नहीं है, लेकिन बस कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, आप बहुत फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और इसके कारण अभी गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जो अभी आप कर रहे हैं उसमें विघ्न आए। बिजनेस ठीक ठाक सा दिन है, ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। वैवाहिक जीवन एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। एक एटमॉस्फेयर में रिलैक्सेशन आ जाएगी तो आप दोनों का दिन आज का बहुत अच्छा जाएगा और इसका इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, फैमिली को मिस करेंगे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स फैमिली से दूर रहते हैं, काफ़ी होम सिक आज फील करेंगे, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है स्टडीज़ पर। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। अपनी इमेज को लेकर भी थोड़े कॉन्शियस हो जाइए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर उनके 108 नाम का पाठ करना है या उनको सुनना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। अच्छा दिन है आज का।
कुछ नया सीखने को प्राप्त हो सकता है। एक चीज़ कहूँगा कि कोई डिसीजन है जो बहुत समय से आप टाल रहे हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर वो चीज़ अटक सकती है। पर्सनल लाइफ में ये मुझे कुछ ज़्यादा दिख रहा है। पैसा आज अचानक से आ सकता है, कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक धन के संबंध में हो सकता है। फोकस और कम्युनिकेशन दोनों पर ध्यान देना है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अच्छा दिन है, कर सकते हैं। ज़्यादा सीरियस मत रहिए। ऐसा लग रहा है कि आजकल बहुत सीरियस हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। लाइफ को इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि आप जीवन को एंजॉय करना ही बंद कर दें। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है, लाभकारी दिन है। बिजनेस के हिसाब से अच्छा दिन है। यदि पिछले कुछ दिनों से अनस्टेबिलिटी आ गई थी तो आज वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से दिन अच्छा है, लेकिन एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। समझने का अर्थात केवल बातों से नहीं, बातों के बाद जो मतलब निकलती है उन चीज़ों को समझना है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है आज का। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का मन भी करेगा और कर भी पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपना रास्ता खुद निकालने की कोशिश कीजिए, दूसरों को फॉलो करना बंद कीजिए। फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करना, आप शायद वो कर रहे हैं आजकल। सेहत के हिसाब से नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। कुछ भी कानूनी कार्यवाही चल रही थी उसके संबंध में कुछ न्यूज़ आ सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाकर आपको उनकी एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 80%। तो ये था 1 सितंबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।